अभय घर लौटा और अपने रूम में जाने लगा। तभी उसे मेहका के रूम से कुछ आवाज आई। अभय ने दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश की। अंदर का नजारा देखकर वो भौचक्का रह गया। मेहका को कुछ लोगों ने रस्सियों की मदद से एक कुर्सी पर बांध दिया था और उसके मुंह पर पट्टी लगा दी थी। मेहका ने घबराई नजरों से अभय की तरफ देखा। इस लड़की के मुंह पर टेप लगाकर तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत किचकिच करती है ये। मारने तो हम तुझे आए हैं अभय। ये बेचारी लड़की तो फ्री फोकट में जाएगी। तुझे ऐसी नींद सुलाएंगे कि दोबारा उठेगा ही नहीं। उस गुंडे की बात सुन अभय को पिछली रात खुद पर हुआ अटैक याद आ गया। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर उन्हें उसे मारना ही था तो कल रात उसे जिंदा क्यों छोड़ा। कितने कंफ्यूज्ड हो यार तुम सब। पहले ये ठीक से डिसाइड कर लो कि मुझे मारना है या नहीं। लगता है तू सामने अपनी मौत देखकर बौखला गया है। उस आदमी के ऐसा बोलते ही उसके सभी साथी अभय पर एक साथ टूट पड़े और पिछली रात की ही तरह अभय के हाथ पैर अपने आप चलने लगे। उन लोगों के लिए उसे छू भी पाना नामुमकिन हो रहा था। मेहका खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और अभय पलक झपकते ही कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और उसके हर वार में बिजली की तेजी और शेर की ताकत होती। कुछ ही देर में सारे आदमी जमीन पर ढेर पड़े थे। मुझे मारने आए थे, 2 मुक्के तो झेले नहीं गए। ओ शिट, इनसे तो ये पूछा ही नहीं कि इन्हें भेजा किसने था। अभय मेहका के सामने ही एक चेयर लगाकर बैठ गया और उसके मुंह की टेप हटा दी। यूजलेस। अब खोलो मुझे और इन बॉडीज को ठिकाने लगाओ। अभय ने मुंह बनाया और मेहका की रस्सियां खोल दी। मेहका रूम से बाहर निकलने लगी। मेहका ने घर के बाहर पहुंचकर किसी को फोन लगाया। तुम्हें समझाया था ना कि अपने आदमियों से कहना कि मेरी रस्सी जरा लूज बांधे। हाथ खुलते तो बचाती उनको। अभय मार कर ही रुकता है। अपनी इस गलती की कीमत जान से हाथ धोकर चुकाई है उन सब ने। इडियट्स। इसका मतलब अभय पर यह हमला मेहका ने करवाया था। पर क्यों? वो अभय को मारना क्यों चाहती है? कहीं इसका राज 3 साल पहले में तो नहीं छुपा? और अगर अभय को यह सब पता चलेगा तब क्या होगा? लेकिन घर पर इस बात से अनजान अभय उन गुंडों की बॉडीज को वहां से हटाने में लगा था, ये सोचते हुए कि उसका कौन सा दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़ा है। वहां अगले दिन मनोज लार्सन टेक के ऑफिस के बाहर पहुंच गया था। बिल्डिंग देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिसकी बिल्डिंग बाहर से इतनी अच्छी हो, वो ऑफिस अंदर से कितना अच्छा होगा। मनोज को ये बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर ताका झाकी करते देख सतीश कड़क आवाज में बोला, आज से पहले जीवन में बिल्डिंग नहीं देखी क्या? यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? क्या काम है तुम्हें? मनोज जो पहले से नर्वस था वो और भी घबरा गया। मेरा इंटरव्यू है यहाँ, बस एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, अभी आता ही होगा। तुम्हारा इंटरव्यू यहाँ? जरा इंटरव्यू लेटर तो दिखाओ अपना। इंटरव्यू लेटर? वो तो नहीं है मेरे पास। मनोज और भी ज्यादा घबरा गया था। उसे लगा कहीं अभय उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा, और सतीश उसे घूरे जा रहा था। पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो क्या? बिना लेटर के कौन बुलाता है? सब पता है हमें। आवारागर्दी करने आए हो यहाँ। यहाँ खड़े रहकर मैडम लोगों को परेशान करोगे। चलो जाओ यहाँ से, वरना लगाएंगे अभी एक डंडा। मनोज डर कर जरा पीछे हो गया और उसने किसी को जोर से सैल्यूट किया। गुड मॉर्निंग सर। मनोज सर सुनकर पीछे घूमा तो वहां अभय खड़ा था। वो हैरानी से कभी कार्ड तो कभी अभय को देख रहा था। सतीश, ये मेरा दोस्त है। और मनोज, तो यहाँ खड़ा रहेगा तो इंटरव्यू कौन देगा? चल अंदर। अभय ने मनोज का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले गया। अब तो इस ऑफिस के बाहर से निकलने वाले हर इंसान से प्यार से बात करनी होगी। कौन अभय सर का दोस्त रिश्तेदार निकल आए क्या पता, कहीं जॉब से हाथ ही ना धोना पड़ जाए। मनोज बस कर, इंटरव्यू तेरा है मेरा नहीं। कितने सवाल करेगा? ओह गॉड, पहले कल ये मनहूस अभय यहाँ आया, अब अपने इस फटीचर दोस्त को भी ले आया। अब क्या रोज तुम दोनों इडियट्स की शक्ल देखनी पड़ेगी मुझे? मनोज ने एक लड़की की आवाज सुनकर पीछे देखा तो वहां प्रेरणा खड़ी थी और बड़े ही गुस्से से उन दोनों को देख रही थी। मनोज के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। 2 दिन से ज्यादा टिकने नहीं दूंगी तुम दोनों को। यहाँ सभी बड़ी पोस्ट वालों से अच्छे रिलेशन है मेरे। प्रेरणा ने इतना कहा और वहां से चली गई। अबे, ये यहाँ काम करती है? ये तो जॉब मिलने से पहले निकलवाने की बात कर रही है यार। क्या मनोज को मिल पाएगी नौकरी? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर।
और बंद आइए बैडएस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।